दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी के इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसी भर्तियों के बारे में बताने वाले हैं जो कि जनवरी फरवरी में अप्लाई हो रहा है, यानी कि 2026 की सबसे शानदार वैकेंसी के बारे में आपको बता रहे हैं, जो कि अप्लाई भी आप कर सकते हैं, जिसमें सब लोग फॉर्म भर सकता है। और ये भर्तियां काफी खास है, जिसमें 10th के भी, 12th के भी और ग्रेजुएट लेवल के भी पद निकले हुए हैं। ये सभी भर्तियों के बारे में एक वीडियो में आप जान जाइए, ताकि सब इंफॉर्मेशन पहुंच जाए आपके पास, और सटीक, सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। इससे पहले आप इस वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं कि सारा लिस्ट हमारे पास आ चुका है कि कौन सा वैकेंसी जनवरी फरवरी यानी कि 2026 के जनवरी फरवरी में अप्लाई हो रहा है, उसके बारे में क्या सभी जानकारी है, सब कुछ हमारे पास आ चुका है। आपको हम अलग अलग भर्तियों के बारे में बताने वाले हैं, पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसको आप सावधानी से पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, तो 6 अलग अलग प्रकार का बढ़िया वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी हो जाने वाला है, जो कि और कोई आपको नहीं बताएगा। इसीलिए आप हमसे जुड़े भी रहते हैं और आप हमसे भरोसा भी करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इन सभी वैकेंसियों को जानने के अलावा भरने का प्रयास करिएगा, और एक जॉब आपके हाथ में 2026 में जरूर होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप लोग अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 6 शानदार और लगातार इस वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि हो सकता है कि आप मिस्टेक कर रहे होंगे, उसके बारे में सारा डाटा और डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। आप लड़का है चाहे लड़की है, अगर आपका उम्र 17 साल से प्लस है और आप 40 साल के पहले, तो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसियां हैं और उम्र में छूट भी दिया गया है। तो अगर इस साल सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम पूरा देख लीजिएगा, और पूरा देखने से पहले एक बार लाइक जरूर आप इस वीडियो को कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी। सबसे पहला वैकेंसी आपका हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए, जो बहुत कम उम्र के युवा हैं, जो कि चाहते हैं कि बहुत जल्दी नौकरी ले लें और एक अच्छा सा जॉब हमको जल्दी से मिल जाए, जहां पे थोड़ा सा सिक्योरिटी अच्छा हो। तो आपके लिए अग्निवीर वायु इनटेक में नौकरी निकला हुआ है, जिसका एप्लीकेशन आप लोग जनवरी में, यानी कि आप 12 जनवरी से ये फॉर्म भरना स्टार्ट है, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया वो 1 फरवरी रखा गया। आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जितने भी युवा चाहते हैं, और जिनका उम्र आप देख सकते हैं 17.5 साल से लेकर के 21 साल के पहले है, तो इस फॉर्म को आप आराम से भर सकते हैं। और यहां पे 1 जनवरी 2006 से पहले है ना, एज लिमिट यहां भी दिया गया है कि इसके पहले आप अगर जन्म आप लिए हुए हैं 2009, 1 जुलाई 2009 और 1 जनवरी 2006 से इसके बीच में है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, जहां पे 550 रुपया लग रहा है ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल को, और एससी एसटी वालों को 550 रुपया, यहां पे सबको यही पैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्म आप जनवरी में, मतलब कि आप 12 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी के बीच में भर सकते हैं। और इसका एग्जाम सिटी का डेट मार्च वगैरह में, एडमिट कार्ड आपका 24 से 48 घंटा बिफोर द एग्जाम डेट दिया जाएगा। एग्जाम का डेट 30 और 31 मार्च 2026 दे दिया गया है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका उम्र 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में है, वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अब इसके बारे में जो एलिजिबिलिटी है कि कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका 12th में, क्योंकि 12th लेवल पर ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो आपका 50% मार्क्स वगैरह जितना भी है हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको थोड़ा सा जल्दी से हम आगे लेकर के बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा अप्लाई इसको कर भी चुके होंगे और कर भी रहेंगे। तो आप लोग के लिए सारा डाटा हम लिख चुके हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा गया है, कि आपका अगर सब्जेक्ट साइंस का है तो कितना परसेंटेज आपको चाहिए। बाकी इसका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, चाहे पीएफटी होता है या इसका फिजिकल जो लिया जाता है, उसमें मेजरमेंट वगैरह होता है। मेल के लिए ये मेजरमेंट है, आपका हाइट यहाँ पे है, चेस्ट यहाँ पे है, रनिंग यहाँ पे है ना, पुशअप होता है, सीटअप होता है, स्क्वाट्स होता है, यहाँ पे लगा दिए हैं। और फीमेल के लिए क्या होता है वो यहाँ पे लगा दिए हैं, तो आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सैलरी का अगर बात करते हैं तो इसमें आपको पता है कि 4 साल का जॉब होता है, और प्रथम साल में आपको 30,000, सेकेंड में 33,000, थर्ड में 36,000, फोर्थ में आपका 40,000 रुपया हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पे पार्टिकुलर सैलरी है। ठीक है, किसके लिए है, तो अग्निवीर के लिए है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर आपका यहाँ पे ये टेस्ट होता है, फिर दूसरा टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाता है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको रिक्रूटमेंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे वेबसाइट भी हो जाएगा, इस पर आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया अग्निवीर वायु टेक का वैकेंसी, जो कि 2026 में निकला हुआ है, जिसमें युवा इसको अप्लाई कर रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है, अब चलिए अगला वैकेंसी की तरफ चलते हैं। और एक बात समझिएगा कि बहुत सारा चीज अगर हम नहीं भी बता पाए जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो इस कारण से कि ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए, आपको जानकारी पूरा मिलेगा, सब कुछ यहां पे लिखा हुआ मिलेगा, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ये भी आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, आप जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि मेहनत लगता है इसमें। आप पूरा रिसर्च के बाद आपके पास ये पूरा नोटिस आता है, तो लाइक आपका जरूरी हो जाता है। अब यहां पे बीपीएससी का स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2026 निकला हुआ है, यानी कि आपका बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया वैकेंसी स्टेनोग्राफर का है। यहां पे आप देखेंगे पदों की संख्या 15 रखी गई है। हो सकता है कि स्टेनो आप सीखे हैं, चाहे सीखने वाले हैं, तो आपके लिए वैकेंसी आ चुका है 2026 में।
में 15 वैकेंसी निकाला गया। 12 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा रहा है। कब से? 12 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी। इसीलिए आपको बोले कि जनवरी और फरवरी ये दोनों मंथ का शानदार वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में यानी कि आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपको मिल रहा है। इसका फायदा आप जरूर उठाएं। अब 12 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी के बीच में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट भी आपके सामने लगा दिया है, इस पर जाकर के आप फॉर्म को भी भर सकते हैं। कौन सा फॉर्म? तो स्टेनोग्राफर का, मतलब बिहार का बीपीएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर का। एलिजिबिलिटी इसमें क्या मांगा गया है? तो आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 आपका पास होना चाहिए। आवेदक का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। और यहां पे आंसू लेखन यानी कि स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी में, और कंप्यूटर टंकन भी यानी कि आपका यहां पे टाइपिंग भी लिया जाएगा, और कंप्यूटर का बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान भी आपका होना अनिवार्य है। अब उम्र का बात कर लें, किसका उम्र का? तो आपका इसी वैकेंसी का स्टेनोग्राफर का, तो आपका यहां पे 37 साल तक मैक्सिमम उम्र, मतलब मिनिमम आपका 18 तो आपको पता ही है कि लिया जाता है, कम से कम 18 साल के आप हो गए होंगे। उसके बाद 37 साल तक आपका जनरल का, और यहां पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी वाले जो भी लोग हैं, पुरुष महिला, 40 वर्ष तक आप लोग को छूट दिया गया, मतलब 3 वर्ष एक्स्ट्रा भर सकते हैं। बाकी एससी एसटी के पुरुष या महिला कोई भी है तो 42 साल तक, मतलब 5 साल का छूट आपको दिया गया है। अब ये हो गया आपका 2026 का बीपीएससी स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी, उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है जल्दी से आप लोग एक नजर देख लेंगे। वही आधार कार्ड, वही ईमेल आईडी, वहां पे संपूर्ण दस्तावेज जो कि शिक्षा से संबंधित है 12th लेवल तक का, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो कि हर वैकेंसी में लगता है वही। और यहां पे इसके लिए मात्र 100 रुपया आपको देना है, मतलब ये वैकेंसी आपका मात्र 100 रुपया में अप्लाई हो रहा है। आप इसको भर सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। अब यहां पे क्या क्या है आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, है ना। बायोमेट्रिक नहीं होगा, 200 रुपया दिया जाएगा। कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ये भी हम आपको बता दिए हैं कि आप अपना आधिकारिक वेबसाइट जो आपको बताए उस पर जाकर के ये स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा जो यहां पे लिखा हुआ है। इसके द्वारा फॉर्म को खुद भी भर सकते हैं। आपको पहले ही बताए कि सबको पढ़ना जरूरी नहीं है, इसलिए हम बोर्ड पे आपका लगा दिए हैं आसान भाषा हिंदी में कि आप इसको पढ़ करके खुद भी समझ सकते हैं। बाकी आपको अपडेट हम करते हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम यहां पे। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा यहां पे कौन सा वैकेंसी निकाला गया है, यहां आप देख भी सकते हैं कि नोटिस 2/1/2026 को आया है, जो कि आपका हवलदार क्लर्क पोस्ट के लिए बिहार होम गार्ड में आप देख सकते हैं। तो बिहार होम गार्ड की बहाली की नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जो कि ऑफिशियल आप देख पा रहे हैं। अब यहां पे चयन प्रक्रिया से क्या है, तो इस होम गार्ड की वैकेंसी में सबसे पहले लिखित परीक्षा। अब ये कहां का बात हो रहा है, तो बिहार का बात हो रहा है। बिहार में होम गार्ड का वैकेंसी आ चुका है, उसके बारे में बता रहे हैं। ये आपका लगभग तीसरा वैकेंसी होगा, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो लिखित परीक्षा आपका लिया जाएगा। इसका चयन प्रक्रिया का बात करें, लिखित परीक्षा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीबी हो जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा। क्वालिफिकेशन बोला गया है कि 12th पास आपका होना जरूरी है, यानी कि 10+2 आपका होना अनिवार्य है। बिहार होम गार्ड वैकेंसी के लिए जो फिजिकल लिया जाएगा उसमें आप देखेंगे कि कितना कितना सीट निकला हुआ है। यहाँ पे टोटल 64 सीट निकला हुआ है, यानी कि 64 सीट है। किसके लिए कितना है आपके सामने हम लगा चुके हैं। ये बीसी फीमेल है, एससी है, एसटी है ना, बीसी हो गया, एबीसी, ईडब्ल्यूएस जेंडर, उसके लिए कितना कितना सीट है साफ साफ आपको दिख रहा है। इतना अच्छा से कहीं और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ना ही आपको दिखेगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई इसका कब से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, तो 2/1 यहां पे 2026 यानी कि 2 जनवरी से अप्लाई स्टार्ट है, और आपका 2 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन सा फॉर्म, तो बिहार में होम गार्ड का जो फॉर्म निकला हुआ है इसको आप लोग 2/1/2026 से 2/2/2026 तक भर सकते हैं, मतलब 2 फरवरी 2026 तक लास्ट डेट रखा गया है। तो ये सारे वैकेंसियों को आपको एक में रखना है, इस वीडियो को सेव करके रखना है और देखते रहना है कि कौन सा अप्लाई हुआ कौन सा नहीं हुआ। यहां पे भर्ती का नाम क्या होगा, तो बिहार होम गार्ड क्लर्क रिक्रूटमेंट, यानी कि आपका हवलदार क्लर्क का हो जाएगा। लेवल 4 का आपका जॉब होता है, वेतनमान यहां पे लेवल 4 का है। और ये आपका वेबसाइट हो जाएगा, जो कि आप जहां पे जाकर के खुद भी अप्लाई करेंगे, या साइबर कैफे वाले को बोलेंगे कि ये वेबसाइट ओपन करो, इस पर वैकेंसी आया हुआ है, अप्लाई करो, ठीक है। ये हो गया। बाकी यहां पे एप्लीकेशन का फी जो है आपका सभी कैंडिडेट के लिए, वो चाहे एससी एसटी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, सबको 100 रुपया लगने वाला है, जो कि आपको पता ही है कि नीतीश कुमार के द्वारा ये कर दिया गया था कि 100 रुपया लगेगा आने वाली वैकेंसियों के लिए। और इसी बीच में आपको हम बता दें, मतलब ये तो वैकेंसी के बारे में बता ही रहे हैं, अगर आप कोई अलग डिग्री लेना चाहते हैं, बिहार डीएलएड करना चाहते हैं, तो उसका भी एंट्रेंस फॉर्म निकला हुआ है 2026 के लिए। आपका सेशन 2026 से 28 का होगा। आपको पता है डीएलएड करना क्यों जरूरी है। अगर आपको 1 to 5, 6 to 8 का टीचर बनना है तो आपको डीएलएड करना पड़ेगा। वो एक डिग्री है जो कि लेना पड़ता है, उसका एंट्रेंस फॉर्म निकला हुआ है, आप उसको कर सकते हैं, तब डीएलएड में आपका एडमिशन हो पाएगा। तो एंट्रेंस फॉर्म का जो डेट है वो 24 जनवरी रखा गया, तो बहुत कम समय है। इसको जल्दी से आप लोग अप्लाई कर दे जाके। 960 रुपया 760 रुपया लगभग अलग अलग कैटेगरी को लग रहा है। और इसके लिए एंट्रेंस फॉर्म तो भर दिए होंगे आप लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग भर दिए होंगे, नीचे कमेंट भी कर देंगे, भर दिए होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें एक और नया चीज कि हमारा क्लास भी इस पर चल रहा है, बेहतरीन तरीके से स्टार्ट है, चल रहा है, सब लोग एडमिशन ले रहे हैं, आपको भी ले लेना चाहिए। यानी कि अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम
देना चाहते हैं 2026 का, तो क्लास आप देख सकते हैं आपके सामने, कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने है, इस पे कॉल करके क्लास का जानकारी यानी कि इंक्वायरी भी कर सकते हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, और वो भी कितना में, मात्र 399 रुपए में चल रहा है। पूरा टीचर, सभी टीचर आपको अच्छे से पूरे सब्जेक्ट पर पकड़ बनाएंगे, यानी कि अच्छे से पढ़ाएंगे, जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ते हुए भी दिखेगा। तो आप लोग भरोसा रखें और साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है, यानी कि क्लास चल रहा है। तो आप जाने या ना जाने, किसी और को भी बता सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, काफी अच्छा वीडियो आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको दे दिए, क्लास का भी जानकारी दे दिए। बाकी बहुत सारा क्लास वहां पे है, आप शिक्षा पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो जितना भी बिहार की वैकेंसियां आती है उसका क्लास लगभग वहां पे चलाया जाता है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं जाकर के, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, आप देख सकते हैं, चेकआउट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि आपका बिहार का वैकेंसी, बाकी बिहार डिलेट का तो एकदम शानदार तरीके से चल रहा है। अब ये होमगार्ड का जो वैकेंसी है, इसमें एज लिमिट रखा गया है 1 अगस्त 2025 से ही एज काउंट लिया जा रहा है। 18 से 37 साल तक जनरल मेल, जनरल फीमेल 18 से 40 साल तक। यहाँ पे बीसी थर्ड जेंडर के लोग हैं 18 से 40 साल तक, है ना। एससी एसटी वाले जो भी हैं तो 18 से 42 साल तक उम्र का यहाँ पे कोई दिक्कत ही आपको नहीं होने वाला है इस वैकेंसी में। अगर इसी वैकेंसी का फिजिकल आपको बताया कि इसमें फिजिकल है, तो 165 सेंटीमीटर हाइट लिया जा रहा है, किसका, जनरल बीसी लोग का 165 सेंटीमीटर, और हाइट ईबीसी लोग का जो है 160 सेंटीमीटर लिया जा रहा है। जितने भी फीमेल है, मतलब ऑल कैटेगरी की फीमेल, कोई भी जनरल ईडब्ल्यूएस है ना, एससी एसटी ओबीसी कोई भी है, तो उनको यहाँ पे 155 सेंटीमीटर हाइट को मेंटेन करना है। बाकी यहाँ पे एससी एसटी जो मेल है उसका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर लिया जा रहा है। चेस्ट लिया जा रहा है 81 से 86 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे किसके लिए, आपका यहाँ पे मेल के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर लिया जा रहा है, फीमेल का तो लिया नहीं जाएगा। अब यहाँ पे बात कर ले एससी एसटी लोग का 79 से 84 सेंटीमीटर छूट दिया गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद रनिंग आप लोग का 1.6 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में इसमें मांगा गया है। गोला फेंक है ना, 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है। हाई जंप है 4 फीट आपको फानना है, लॉन्ग जंप यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। बाकी 1 किलोमीटर का रनिंग यहाँ पे लड़कियों से 5 मिनट में मांगा जा रहा है। 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है लड़कियों को, और 3 फीट आप लोग को क्या करना है, हाई जंप भी करना है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस वैकेंसी का फिजिकल बताया गया, किस वैकेंसी का, तो आपका बिहार पुलिस होम गार्ड में जो वैकेंसी निकाला गया हवलदार कलर का, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स सबके लिए सेम लगता है, आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। बाकी आप बोलेंगे कैसे इसको अप्लाई हम कर पाएंगे बिहार होम गार्ड की वैकेंसी को, तो यहाँ पे अच्छे से लिख दिए कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट जो आपको दिखाए वहां पे जाकर के इस रूल को फॉलो कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपका फॉर्म खुद भी भरा जाएगा, या आप जाकर साइबर कैफे भी भर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि हवलदार का जो है यहाँ पे सिलेबस क्या कहता है 64 पोस्ट के लिए, मतलब ऑफलाइन आपका एग्जाम होना है पेन पेपर पे। ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन आपको आने वाला है। फिजिकल आपको समझा दिए। ये आपका रिटन एग्जामिनेशन है। एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटा का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम होगा, सबसे पहले क्वालिफाइंग नेचर का प्लस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पीईटी, और उसके बाद आपका एग्जाम का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा आप लोग का, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% का है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो लगभग 10 स्टैंडर्ड का रहेगा, उससे ऊपर का क्वेश्चन का लेवल नहीं रहेगा। उसके बाद नया वैकेंसी जो कि सभी लोग भर सकता है। ये जो वैकेंसियां हम बता रहे हैं ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, मतलब कहीं से भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बिहार में फॉर्म निकला है, बिहार के निवासी हैं तो और अच्छा है। बाहर वाले लोग जो भरेंगे वो तो जनरल के रूप में काउंट होंगे। और ये आपका यूपी पुलिस का भर्ती है जो कि 32,600 कितना है 79 पोस्ट पे निकाला गया। 32,679 पोस्ट पे क्या किया गया है, वैकेंसी निकाला गया है, जो कि फ्रेश वैकेंसी है। आप लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब यहां भी आपको टोटल डिटेल आपको पहले भी हम बता चुके हैं, ये सब पे सेपरेट वीडियो बना हुआ है, मतलब अलग अलग और डिटेल में हम बताए हुए हैं, अच्छे से बताए हुए हैं। अभी तो बस आपको एक झलक दे रहे हैं जो कि वैकेंसियों का लिस्ट आपसे ना छूटे, यानी कि उम्मीद ना टूटे, और 2026 में एक आपका बंधन सरकारी नौकरी से जुड़ जाए, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि ये सब आपको ध्यान रखना है। 32,679 पोस्ट पे निकाला गया है। इसमें कितना कितना वैकेंसी किसके लिए है, एकदम पूरा एकदम अच्छा से आपको हम बता दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके लिए कितना है ना, अच्छे से आपको हम समझा दिए हैं कि कौन कौन सा, मतलब इसमें अलग अलग, सिविल पुलिस के लिए अलग है, पीएससी के लिए अलग है, कांस्टेबल बटालियन के लिए अलग है, फीमेल के लिए, हॉर्स राइडर के लिए अलग अलग वैकेंसियां हैं जो कि निकाला गया अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी के लिए, वो भी आप देख लिए। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे सैलरी वगैरह का बात कर ले तो इसमें 35-40 हजार रुपया पर मंथ आपको सैलरी भी दिया जाएगा। और यूपी पुलिस का कांस्टेबल का अगर सिलेक्शन प्रोसेस बात कर ले, सबसे पहले लिखित परीक्षा इसमें लिया था, परीक्षा होता है, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का हो जाता है, दस्तावेज सत्यापन हो जाता है, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोग का जारी कर दिया जाता है। ये भी आप देख लिए। उसको इसका स्टार्टिंग डेट जो है 31 दिसंबर से ही अप्लाई होना शुरू हो चुका है। यूपी पुलिस वाला फॉर्म 31 दिसंबर से ही अप्लाई हो रहा है और 30 जनवरी तक ये अप्लाई होने वाला है। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन फीस में 500 लग रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को, एससी एसटी फीमेल वालों को 400 रुपया पे दिया जा रहा है।
तो समझ में आ रहा है, ये आपका यूपी पुलिस का हो गया। बाकी यहाँ पे 12th पास होना आपका जरूरी है। एज काउंट आपका 1/7/2025 से मांगा गया है, मतलब कि आपका 1 जुलाई 2025 से मांगा गया है। 18 साल कम से कम, बाकी 22 साल और 25 साल किसके किसके लिए है आप इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद फिजिकल जो इसमें लिया जाएगा वो कैसे कैसे है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी पुलिस का फिजिकल कितना सेंटीमीटर हाइट है, SC ST के लिए क्या है, जनरल ओबीसी के लिए, फीमेल लोग के लिए क्या है, इधर मेल का लिखा गया, रनिंग कितना है, चेस्ट कितना है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यूपी कांस्टेबल के लिए एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या है, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का लगभग रहेगा, 300 नंबर का, और यही आपका सिलेबस होगा जो कि हिंदी का, जनरल नॉलेज का, और यहाँ पे न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी का, मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड लॉजिकल का, यानी कि ये आपका होने वाला है, मतलब रीजनिंग का, मैथ का, यहाँ पे जीके का, हिंदी का आपका सिलेबस होने वाला है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जीके के लिए, मतलब बहुत सारी वैकेंसियों में जीके होता है, उसके लिए क्या पढ़े, कहां से पढ़े, आजकल क्वेश्चन घुमावदार आ रहे हैं, आपको बार बार बोल रहे हैं कि पूजा पब्लिकेशन का बुक निकाला गया है, बहुत शानदार बुक है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ रहे हैं, और रंगीन प्रिंट के साथ निकाला गया है, जो कि आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। बुक दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सामान्य ज्ञान समान अध्ययन का बुक है, जहां पे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब कुछ दिया गया है, विविध के साथ दिया गया है, और ऐसा दिया गया है कि आप सेल्फ स्टडी के द्वारा इसको पूरा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको खरीद लेंगे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हैं। उसके बाद आपका आता है हिंदी, हिंदी भी आता है, पूजा पब्लिकेशन के द्वारा हिंदी भी निकाला गया है, हिंदी का बुक है, काफी लोग इसको पढ़ते हैं, काफी अच्छे से पढ़ते हैं, मजा भी आता है पढ़ने में। इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। समझ में आ गया? तो ये भी आपको इसी वैकेंसियों के बीच में ये सब फायदा आपको मिलता है कि सजेशन आपको अच्छा दे पाते हैं, जहां से आप सक्सेस कर पाते हैं, यानी कि बहुत करीब हो जाता है। आप जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, समझेंगे किताब को, तो किताब भी आपका साथ देता है, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से पूछ दिया था। काफी अच्छे पैटर्न पे आधारित एक बुक है जो कि आपको हम सजेस्ट किए। तो ये हो गया। बाकी 150 मिनट का आपका समय दिया जाता है, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/4 कराता है, ये भी आप ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगने वाला है यूपी पुलिस में, वो भी यहाँ पे लिख दिया, कैसे भरना है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। आप इस वीडियो को रोक करके बहुत सारा चीज भी देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक न्यू वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि आपका होगा BSSC सेकेंड इंटर लेवल रिक्रूटमेंट, यानी कि आपका ये आपका BSSC का हो गया, बिहार SSC के द्वारा सेकेंड इंटर लेवल का वैकेंसी निकाला गया, जो कि 12th लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल सीट आपका यहाँ पे 24,492, क्योंकि सीट की संख्या बढ़ाई गई 2026 में, सीट का संख्या बढ़ाया गया। पहले जो सीट था वो आपका 23,175 था, उसके बाद इसमें सीट का संख्या बढ़ाया गया, जिसमें आपका 24,492 हो चुका है। और आप सोचेंगे ये तो फॉर्म पहले का है, तो ये फॉर्म अभी तक अप्लाई हो रहा है। आपको पता अगर नहीं है, लड़का है लड़की है, आप कहीं से भी देख रहे हैं, अभी तक ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। और ये फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं आपको बता दें, यहां पे आपके लिए हम लगाए भी हैं, आप यहां पे देख भी सकते हैं। ये फॉर्म आप दोस्तों यहां पे 15 अक्टूबर 2025 से ही अप्लाई हो रहा था, लेकिन अभी जनवरी आ गया है, और यहां पे देख रहे हैं आप 15 जनवरी नहीं, यहां पे आप 30 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कितना? 30 जनवरी तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जाकर के आप साइबर कैफे में जाइएगा, खुद भी ये वेबसाइट ओपन करिएगा, तो इसका डेट अभी तक है अप्लाई करने का, यानी कि पोस्ट भी बढ़ा दिया गया और एप्लीकेशन का अप्लाई डेट भी बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग इसका फायदा उठाएंगे, जाकर के अगर नहीं भरे हैं तो इसको भर लेंगे। इसका भी तैयारी हम लोग अपने एप्लीकेशन पे करा रहे हैं, शिक्षा पत्र एप्लीकेशन पे करा रहे हैं। BSSC सेकेंड इंटर लेवल के लिए क्लास चल रहा है, और काफी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने है ना, इस पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा ना, तो सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, कौन सा वैकेंसी के लिए क्लास चल रहा है, किसके लिए नहीं चल रहा है। बहुत अच्छे से हम लोग क्लास चलता है, और वो भी बहुत कम दाम में चलाता है, जो कि बिहार में सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड किया था, जहां से रिजल्ट बहुत सारा होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद बात करें, इसको भी आप 10th लेवल पर ही भरेंगे। अब 24,492 जो पद है, तो पद तो चेंज हो चुका है। तो इसमें जनरल के लिए कितना है, EWS के लिए कितना है, BC के लिए कितना, EBC SC ST के लिए कितना कितना है, वहां पे लिख दिए हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। अब यहां पे बात कर ले कौन कौन से विभाग में, तो आपका यहां पे निम्न वर्गीय लिपिक वेरियस डिपार्टमेंट में निकला हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट में आपका निकला हुआ है, कैबिनेट सेक्रेटरिएट यहां पे निकला हुआ है, सेक्रेटरिएट में निकला हुआ है, पंचायती राज डिपार्टमेंट में निकला हुआ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में निकला हुआ है। तो बहुत सारा अलग अलग प्रकार का पद था, जो आपको हम पहले ही बताए थे, इसमें निकाला गया है। लेकिन ये नया होकर के 2026 में 24,492 पद हो चुका है। अब आप पूछेंगे इसमें एज लिमिट कितना है, तो 1 अगस्त 2025 से इसका एज लिमिट है, और देख सकते हैं 18 साल से लेकर के 42 साल तक के युवा इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, एकदम साफ साफ लिखा गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितना रुपया लग रहा है इस फॉर्म को भरने में, कौन सा फॉर्म, BSSC सेकेंड इंटर लेवल के फॉर्म को भरने में मात्र 100 रुपया ही आपका खर्चा होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है सभी लोगों को। दस्तावेज आप पूछेंगे, दस्तावेज आपके सामने है, 12th का मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल ID है ना, मोबाइल नंबर, फोन, यहाँ पे आधार कार्ड, जाति प्रमाण, निवास प्रमाण। तो ये सब कैसे इसको अप्लाई करना है वो भी साफ साफ आपके सामने हम लिख दिए हैं। तो ये सभी वैकेंसियों के बारे में जो डिटेल आपको हम दे रहे हैं, ये जल्दी आपको एक बार में मिलना काफी मुश्किल होता है। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को
लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आपका कर्तव्य है कि आप इसको लाइक करें, और मेरा ये कर्तव्य है कि आपको साफ साफ सही दिशा में अच्छे से सभी वैकेंसियों का जानकारी दें, और इसके लिए डिटेल वीडियो भी हम बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर के आनंद स्टडी ऑनलाइन जिसको आप देख रहे हैं, इस चैनल को क्लिक करिए लोगो पे और जाइए वीडियोज में, आप देखिए आपको मिल जाएगा सेपरेट वीडियो ही बना हुआ है जिसमें और शानदार तरीके से और डिटेल में पूरा अच्छे से समय लेकर के आपको जानकारी दिया गया है। इसका वेबसाइट बात करेंगे कहां पे है, कौन सा वेबसाइट पे जाकर के चेक करेंगे, तो ये रहा वेबसाइट, इसको सर्च करिए गूगल पे जाकर के और आपके सामने वैकेंसी का पूरा डिटेल निकल जाएगा। ठीक है, इसका सिलेक्शन क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे इसका सिलेबस क्या होगा, 5 गुना लोग को इसमें चयन किया जाएगा, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जांच, जो कि आपको बताया कि समान अध्ययन समान विज्ञान के लिए आपको पूजा पब्लिकेशन का बुक को फॉलो करना है, इसमें दिया गया है। इसीलिए बोलते हैं बहुत सारे वैकेंसियों में समान ज्ञान मतलब जीके जीएस है ना, आपका रीजनिंग हो गया, ये सब का वेटेज ज्यादा रहता है, तो आप इस बुक को फॉलो करेंगे तो काफी अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। 150 क्वेश्चन इसमें होगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपका, इसमें लिखित परीक्षा होने वाला है। इसमें दौड़ भाग ऊंची कूद वगैरह कुछ भी नहीं है, सेकेंड इंटर लेवल में सिर्फ आपका परीक्षा ही होगा। वो आपका 150 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, 4 अंक के क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी, यानी कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें शायद देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस यानी कि इसमें पीटी मेंस दोनों होगा, क्या क्या सिलेबस है आपके सामने लगा दिया, इसको आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। उसी का सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके सामने है कि यहाँ पे किस वर्ग के लिए कितना % अंक लाना है, वो यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पढ़ के अपने हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, बहुत सारा इसमें जो निकला हुआ है, क्योंकि अलग अलग पद है ना इसमें, तो इस सड़क निर्माण विभाग में जो निकला उसमें इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट तो सब में चाहिए, किसी में कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए, किसी में टाइपिंग चाहिए, किसी में नहीं भी चाहिए, वो हम सेपरेट वीडियो में बना चुके हैं। आप यहाँ पे अपने विभाग में जो भी आप भरे हुए हैं उसको आप देख सकते हैं कि क्या क्या मतलब किसी में मांग रहा है। जैसे देखिए इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट विज्ञान मांग रहा है, मतलब साइंस लिया है, तो स्वास्थ्य विभाग में वो अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसी में तो ये सब हो गया आपका, ये भी लगा चुके हैं। इसके बाद का जो न्यू वैकेंसी है आपका बिहार ग्रुप डी, मतलब सॉरी बिहार ग्रुप डी बोल रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी है ना, आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2026 अप्लाई ऑनलाइन, 22,000 वैकेंसी है, जहां पे आप देख सकते हैं ग्रुप डी के 22,000 वैकेंसियों को आप भर सकते हैं। इसके लिए नोटिस निकाल दिया गया है। इसके लिए क्या क्या है, तो आपका यहाँ पे 22,000 पद है, जो कि 21 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक आपका अप्लाई हो रहा है 2026 में। 21 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में अप्लाई हो रहा है आरआरबी ग्रुप डी, यानी कि रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी है अप्लाई हो रहा है। इसके लिए वेबसाइट भी आपके सामने हम लगा चुके हैं, इसको आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे 18 वर्ष आपका होना जरूरी है, भारत का मूल निवासी होना भी जरूरी है, और किसी भी मान्यता प्राप्त से आप 10वीं अगर पास कर चुके हैं तो आप इसको भर सकते हैं। आपको बताए थे कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट लेवल का सबका पद यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपके सामने 10वीं पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा अप्लाई करने में, तो सामने में लिख दिए हैं, आराम से आप हिंदी में लिख दिए हैं, आप इसको समझ पा रहे होंगे। वही सब डॉक्यूमेंट्स है जो कि निवास प्रमाण पत्र, जातीय आधार, वही सब है। आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपका 500 रुपया लग रहा है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपया लग रहा है अप्लाई करने के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपका यहाँ पे 250 रुपया लग रहा है अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। बिहार वाले फॉर्म में जो कम हुआ है पैसा, सेंट्रल में नहीं हुआ है, तो 500 और 250 अलग अलग कैटेगरी को लग रहा है। आरआरबी ग्रुप डी का आप पूछेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी आप लोग का एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और यहाँ पे शारीरिक परीक्षण लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल आदि होकर के आपका मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है आप इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिख दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो कर ले तो आप खुद भी फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म का डेट अभी है, आप आराम से भर सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन एक्टिव 21 जनवरी 2026 आपका लिंक जो है एक्टिव कर दिया गया है, और आप इसको आराम से भर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको अप्लाई कर भी चुके हैं, जो कि 10 फरवरी 2026 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारे वैकेंसी के बारे में आपको अच्छे से हम डिटेल बता पाए। अब इसके बाद सबसे बड़ा बात क्या होता है ना दोस्त, कि तैयारी करना, कि आप किस वैकेंसियों का तैयारी कर रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट आपके पास है ना, नीचे देखिएगा, वीडियो आप देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स होगा, वहां पे बताएंगे कि इन 6 भर्तियों में, और एक भर्ती एक्स्ट्रा बताए जो कि एंट्रेंस एग्जाम था आपका डीएलएड वाला, तो वो तो एक्स्ट्रा हो गया, उसको जोड़ दीजिएगा तो 7 बता दिया आप लोग को। लेकिन 6 भर्तियों जो कि सरकारी नौकरी है, इसके बारे में जो बताया, तो आप किसको भर रहे हैं 6 में से, यहाँ पे जरूर नीचे कमेंट करके बताएंगे। और ये 6 वैकेंसी में से सबसे पहले आपको बता दें, सब में सबसे पहले फॉर्म भराया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद किसी में फिजिकल है, तो किसी में आपका रिटन एग्जामिनेशन है। इसको समझने के लिए वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। उसके बाद इसके बाद आप लोग का सबसे जरूरी काम होता है सिलेबस को समझना, जो कि हर वैकेंसी का होता है कि उसका सिलेबस क्या कहता है, और सबके सिलेबस में जो जो कॉमन है, जो कि सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, तो ये 3 सब्जेक्ट को आप इतना घोर करके पी लें, यानी कि इतने अच्छे से समझ जाएं इसको, कि कोई वैकेंसी में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन आपका जल्दी से हल हो जाए। उस पर मेहनत ज्यादा करने का प्रयास करें, मतलब समय उस पर थोड़ा सा ज्यादा दें, ताकि वो वैकेंसी का समझ आपको ज्यादा बने। और ज्यादातर वैकेंसी आप लोग अप्लाई कर ही देते हैं, तो आपको इस तीनों
सब्जेक्ट का फायदा मिल जाएगा अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ये सभी फॉर्म के बारे में डिटेल्स भी आपको बता दिए। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि इससे समझ में आता है कि आप हम लोग के साथ हैं और हमारा पूरा टीम आपके लिए अच्छे से काम करता है और मजा भी आता है। सब्सक्राइब भी इसलिए करेंगे ताकि नेक्स्ट वैकेंसी का जानकारी जब आपको दें तो आपके मोबाइल में सबसे पहले चला जाए। इसलिए आप लोग इस चैनल को, मतलब आनंद स्टडी ऑनलाइन ASO को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, आनंद स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वैकेंसी का जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेगा। और एक काम आप लोग और कर लेंगे, आपका मन कर रहा हो कि और भी बताइए जहां से हमको सबसे पहले जानकारी मिल जाए आपका, क्योंकि आपका जानकारी काफी बेस्ट होता है, काफी सटीक होता है, सही होता है, ऑथेंटिक होता है। तो कैसे मिल पाएगा, तो आप लोग को बताते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, तो आप लोग अपना टेलीग्राम चैनल यूज करते हैं ना, टेलीग्राम ऐप है ना आपके पास, उसको ओपन करिए। क्या करिए, तो उसको ओपन करिए और जा करके उसमें सर्च करिए। क्या करिए, सर्च करिए। सर्च कहां पे करिए, तो टेलीग्राम ओपन करिएगा ना, तो कॉर्नर पे आपको एक सर्च बटन दिखेगा, ठीक है, उस पर क्लिक करिए और लिखिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, मतलब कि आनंद, जो ये चैनल का नाम है ना आनंद स्टडी ऑनलाइन, लिखिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। फ्री में उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या में, फ्री में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पैसा वहां पे नहीं लगने वाला, आराम से उसमें आप जुड़ के रहें। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आराम से वहां पे नोटिस को देखते हैं, अपडेट्स को देखते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। आपका डाउट भी वहां पे सुन लेते हैं, तो बहुत सारा बताते रहते हैं आपको अपडेट्स वगैरह, तो उससे आपको फायदा हो जाने वाला है। उम्मीद करते हैं जितना ही बात आपको बताए, यानी कि वही बात आपको बताए जो कि जनवरी से लेकर के आपके 2026 के फरवरी में आपके काम आने वाला है, वो सारी वैकेंसियों को हम बता चुके हैं, है ना, हम बता चुके हैं। और इन वैकेंसीज को आपको क्या करना है कि भरना है, और इसका फायदा इसलिए उठाना है क्योंकि जल्दी ये वैकेंसियां नहीं आती है, और नहीं आने के कारण लोग क्या हो जाते हैं, तो बेरोजगार हो जाते हैं ना। लोग क्या हो जाते हैं, तो यहां पे बेरोजगार हो जाते हैं। इससे बचना है, इससे बचने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करे रहिएगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे रोजगार मिल गया है, सबको, बहुत सारे को मिल गया है। तो आप अगर फॉलो किए हुए हैं, सब्सक्राइब लाइक किए हुए हैं, तो आपको भी एक ना एक दिन मिलेगा, क्योंकि ये चैनल ही ऐसा है, यहाँ से जो जुड़ता है वो सक्सेस पा करके ही जाता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो कि आपको समझ में आएगा जब आप जुड़ेंगे नए तरीके से, बढ़िया से, तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये जानकारी के लिए आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से पढ़ाई करिए, जिस भी वैकेंसी का आप तैयारी करने नीचे कमेंट कर सकते हैं, और पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए। सिलेबस सबसे बड़ा चीज है, उसको अगर आप एक बार समझ गए तो हो सकता है 3 4 5 6 वैकेंसियों को आप अच्छे से निकाल लीजिएगा, क्योंकि सब में लगभग सेम सिलेबस ही होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। तो जुड़े रहिएगा और समझदार बनिएगा और समझते रहिएगा जो हम समझाना चाहते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, जो जहां पे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।